मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नागीना। मौलाना अब्दुल्ला बुखारी जी, आपने जो बात की है वो इंसानियत की बात है। आप इंसानियत के पैकर हो। आप चाहते हो कि भारत में भाईचारा बरकरार रहे, अमन चैन से लोग अपनी जिंदगी गुजार सके। मगर भारत के कुछ लोग ऐसे हैं, भारत में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, जाति धर्म में बंटवारा करना चाहते हैं, ऊंच नीच में बंटवारा करना चाहते हैं। जबकि मेरे संविधान में हम सबको आज़ादी मिली है कि अपने अपने धर्म पे चलने की आज़ादी मिली है। जो चाहे वो अपना धर्म मान सकता है। ये जो भारत में दंगे हो रहे हैं, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, मुसलमानों दलितों को टारगेट किया जा रहा है, ये किसी साजिश के तरीके से नहीं, ये खुद प्रधानमंत्री गृह मंत्री के इशारे पे ही हो रहा है। जैसे मणिपुर में देख लो, हमारे कुकी समाज के लोगों को कितना सताया गया, उनकी हम सबकी बहन बेटियों को कैसे नंगा करके घुमाया गया कि वहाँ पे कोई मुस्लिम ना था। इसलिए ये ऐसा ही करना चाहते हैं। अब हरियाणा में यही इन्होंने किया कि पहले यात्रा निकाल के लोगों को भड़काऊ भाषण देके लोगों को उस्काया। उस्काने के बाद लोग भड़क गए, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, दोष मुस्लिमों के ऊपर मढ़ दिया। मगर सबसे ज़्यादा गुनहगार कोई है तो आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद के लोग ही है। यही चाहते हैं कि भारत में दंगा होता रहे और भाजपा को वोट मिलते रहे। 2002 में जो दंगा हुआ था वो इसी के आधार पे हुआ था। गोधरा कांड में बोगियों में आग लगाने वाला कोई और नहीं, यही बजरंग दल आरएसएस के लोग ही थे। इसी के चलते गुजरात में ये अपनी सरकार बनाए बैठे हैं। ये चाहते हैं पूरे भारत में यही हो। इसलिए ये खुलेआम मंचों से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और कहते हैं कि राइफल हर वो शख्स ले जो हिंदू है। राइफल तो वो शख्स ले लेगा, मुसलमानों को मार देगा, मगर मलाई कौन खाएगा ये हम सब भारत के लोग जानते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद को गिराने वाले कोई और थे, मगर उसके अंदर जो टेस्ट बनाया गया मलाई खाने के लिए, वो मनुवादी लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। वहाँ पर हमारा कोई दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का टेस्ट में शामिल नहीं हुआ। ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ये देश के गद्दार हैं, भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते, बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मानते, ना भारत के लोकतंत्र को मानते। ये मनुवाद का संविधान चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं भारत में। मगर अब ऐसे होने वाला नहीं है कि हम सब लोग होशियार हो चुके हैं। मेरे दलित भाइयों, इनकी साजिशों को समझो। ये हम सबकी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं और अपने आरएसएस के लोगों को ऊंचे पद पे बिठा रहे हैं।
कि जो पिछड़े वर्ग का दलित आदिवासी कहीं पद पे ना पहुंच जाए, पढ़ लिख के कहीं वो जज ना बन जाए, ये हम सबको सोचना है। इसलिए ये धर्म का अफीम चटाया जा रहा है। धर्म हम सबको अपना अपना मुबारक है, कोई भी किसी धर्म को माने, कोई आपत्ति नहीं, मगर इन मनुवादियों को आपत्ति जरूर होती है अन्य धर्मों से। ये मुसलमानों के इसलिए टारगेट करते हैं कि हिंदू आदमी, दलित आदमी उसे हिंदू कह के अपने पाले में कर लेते हैं, मगर मुस्लिम नहीं आता है। इसलिए मुसलमानों को टारगेट बनाना इनका मकसद है। दलित भाई के घर पे ये खाना खा लेते हैं और एहसान भी जता देते हैं कि देखो तुम नीची जात के होते हो, मैंने खाना तुम्हारे यहाँ खा लिया है। मगर नहीं, इनका एहसान नहीं, हमारा आपका एहसान होगा। इनको खाना खिलाओ, इनको खाना ही ना खिलाओ, हमारी तो यही सलाह है। क्योंकि ये वोट के खातिर हमारी जिंदगियां बर्बाद करे हुए हैं, हम सबको पढ़ने से महरूम रखते हैं। 46,000 स्कूल भारत में बंद कर दिए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हम सब छोटे लोग, गरीब मजदूर, लाचार लोग उन स्कूलों में पढ़ नहीं सकते जहाँ पर फीस ज़्यादा है। लाखों लाख रुपया खर्च होता है पढ़ाई के लिए। हम सब कहाँ से लाएंगे? इसी के चलते इन मनुवादियों ने स्कूल बंद किए हैं। देश में इतनी अधिक महंगाई हो गई है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, आदमी जीने को मजबूर है। मेरे मगर फिर भी अंधभक्त लोग कहते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं। हाँ, बिल्कुल सच कहते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं। जो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है। पूरे भारत की संपत्ति एक शख्स के हाथों में सौंप दी है। ये कहाँ का कानून है? ये कैसा इंसाफ है? बाकी भारत के लोग क्या करेंगे? क्या भीख मांगेंगे? गौतम अडानी की सारी संपत्ति इधर से उधर मोदी जी ने उसके हाथों में थोप दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त ये विभाजन दिवस मनाते हैं, ये पाकिस्तानियों का दिवस मनाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है ये पाकिस्तानियों के साथ हैं। जिस वक्त मेरे भारत के 2 टुकड़े हुए थे, वो इन्हीं आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों के चलते हुए थे। जो इस वक्त माहौल मेरे देश में बना हुआ है, ये उस वक्त यही होगा जैसे इस वक्त बना है। जहाँ पर दलित आदिवासी हैं तो उनको कुकी मैताई से लड़ाया जा रहा है, जहाँ पे मुस्लिम हिंदू हैं तो उन्हें मुस्लिम हिंदू से लड़ाया जा रहा है। यही साफ जो जाहिर होता है उस वक्त का इसी तरीके से माहौल होगा। जो मणिपुर के लोग ये चाहते हैं कि कुकी का इलाका अलग हो जाए, मैतई का इलाका अलग हो जाए। इसी प्रकार से मजबूरन में पटल पे लाके यह कानून बनाया गया था। फिर भी मुस्लिम भारत छोड़ के नहीं गए, जो जाने वाले थे वो चले गए। आज भी ये मनुवादी आरएसएस के बजरंग दल के लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, इनके बाप का भारत नहीं है, ये हम सब के भारत है। हम सब लोग रहेंगे जब तक जिएंगे। इन मनुवादियों को सबक सिखाना है, इन्हें हर हालत में कुर्सी से हटाना होगा, वरना हमारे भारत का संविधान, लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। मेरे दलित भाई, आदिवासी भाइयों, हम सब लोग जागने की ज़रूरत है। ये हमारे बच्चों की नौकरियों को
ख़त्म कर रहे हैं और अपने बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। जहां आरक्षण का मसला था वहां आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। ये सोचने का वक्त है। जाति जनगणना पर ये विरोध जताते हैं। ये जानते ये 60% 85% लोग हैं, ये हम पे हमला बोल देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी तक इसलिए जाति जनगणना कराया नहीं जा रहा कि सब जान जाएंगे तो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। इसलिए ये फटाफट अपने आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को ऊंचे पदों पर बैठा रहे हैं और झूठे वादे करते हैं। इतना भ्रष्टाचार जो हमारे 13 प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर नहीं किया, उतना भ्रष्टाचार अकेले मोदी जी ने कर दिया। सबसे कमाल की बात ये है कि ये आयुष्मान कार्ड जो है, मात्र 3 फ़ोन नंबरों पे 10 लाख लोगों ने इस पे इलाज कराया है। ये सोच लो कितने का घोटाला है। सीजीआई की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते। दूसरी रिपोर्ट में आया है 1 किलोमीटर 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़क तैयार होती है, उसका 240 करोड़ रुपए वसूला गया 1 किलोमीटर का। इतना बड़ा घोटाला ये हमारे पास से नहीं, ये सीजीआई की रिपोर्ट है। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए मोदी जी ने कितना इस देश में घोटाला किया है। हम सभी को इस बात की जानने की ज़रूरत है। ये सारा पैसा कहीं और नहीं, ये सब आरएसएस के लोगों को दिया जा रहा है। जहाँ देखो मंदिर बनवाए जा रहे हैं। ये मंदिर हम सबके लिए काम नहीं आएंगे, सिर्फ मनुवादी ही लोग इसमें बैठेंगे। हम सब दलित भाई लोग इससे